गठबंधन के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करने वाले विपक्ष को फिलहाल एक कॉमन मुद्दा मिल गया। इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होता दिख भी रहा है। लेकिन सवाल ये, अगर सचमुच विपक्षी मोर्चे में एकजुटता होती, क्या ये क्षेत्रीय शत्रप तब भी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? कई 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। In 2024, the alliance government will come in center. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दक्षिण से उत्तर तक, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है। 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करते हैं। अपना अपना मोर्चा है, अपना अपना एजेंडा है, चाहत सिर्फ एक पीएम बनना। What are the chances for CM Stalin to become the PM? Okay, why not? Why can't he become the prime minister? Why not? What is wrong? बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देने के लिए देश में अलग अलग मोर्चे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए है, तो केसीआर के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद है। केसीआर ने जनवरी के महीने में रैली कर अपनी ताकत दिखाई थी। तब उनके साथ 5 राज्यों के सीएम थे। इस मोर्चे में उन पार्टियों को शामिल करने की कवायद है जो यूपीए या एनडीए में नहीं है। लेकिन सवाल ये, जो क्षेत्रीय शत्रप मोर्चे की कवायद में जुटे हैं, क्या वो खुद अपने प्रभाव क्षेत्र से एनडीए का मुकाबला करने में सक्षम हैं? क्या इन पार्टियों के पास इतना जनाधार है कि इनके नेता खुद पीएम बन सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले बात यूपी की करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की तलाश में अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से महज 5 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर सीट हार गई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 लोकसभा सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में सीटें बढ़ने के बाद अखिलेश यादव को ये उम्मीद हो चली है कि वो लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुछ ऐसी ही उम्मीद पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भी है। टीएमसी के पास लोकसभा में सिर्फ 22 सीटें हैं। इसके बावजूद टीएमसी को उम्मीद है वो 2024 में ममता को पीएम बना सकती है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है देश की, और जिस तरीके से ममता जी लड़ रहे हैं, आप एक पार्टी मुझे दिखा दीजिए जो लड़ रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी वो रुक नहीं रहे। पार्टी पूरा ताकत के साथ हर एक चुनाव में वो मुकाबला कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तीसरे मोर्चे में सबसे चर्चित चेहरा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का है। तीसरा मोर्चा बनाने के लिए केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम भी बदला, लेकिन केसीआर की पार्टी के पास सिर्फ 9 लोकसभा सांसद हैं। तेलंगाना के बाहर केसीआर की पार्टी का कोई वजूद नहीं। ऐसे में भला केसीआर कैसे पीएम बनेंगे, इसका जादुई गणित शायद उनकी पार्टी ही जानती है। तीसरे मोर्चे के सबसे चर्चित चेहरे अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब में सरकार में है। गुजरात में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लोकसभा में आपका कोई सांसद नहीं। कुछ ऐसा ही हाल केजरीवाल का समर्थन करने वाले उद्धव ठाकरे का है। लोकसभा में ठाकरे गुट के पास 7 सांसद हैं, लेकिन शिवसेना उद्धव के हाथ से जा चुकी है। केजरीवाल आले होते माझ्या घरी आणि त्यांनी सांगितले की उद्धवजी हे अभी बहुत हो गया, आता आपल्याला सगळ्यांनी एकत्र मिळून लढा उभारावाच लागेल। म्हटलं वा पुढे, आम्ही आहोत सोबत। कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यही अरविंद केजरीवाल जी ने और इनके जो सांसद है संजय सिंह जी ने और आप पार्टी के जो भी सो कॉल्ड यहाँ पे लोगों ने क्या कहा, अगर महापालिका में सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो उद्धव ठाकरे जी उनकी पार्टी है। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं, जो नेता तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं, वो दावा तो मोदी का मुकाबला करने का करते हैं, ख्वाब पीएम बनने और बनाने का करते हैं, लेकिन सांसदों की संख्या इतनी कम है कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। विपक्षी पार्टी के हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है। इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं।
प्रशांत, ये बड़ा विरोधाभास है कि ताकत है नहीं जमीनी स्तर पर, लेकिन हर पार्टी से एक एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपने जिन पार्टियों का नाम लिया अभी, हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें अगर सभी पार्टियों को जोड़ दें, अगर ममता बनर्जी को निकाल दें और कांग्रेस को, तो बाकी सभी पार्टियों को जोड़ दें तो 50 से ज़्यादा सांसद नहीं होते इन सभी पार्टियों के, चाहे वो केसीआर, जेडीयू, आम आदमी पार्टी या और भी तमाम दलों, अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन सभी को जोड़ दें तो आज 50 से कम संख्या होती है। तो ऐसे में ये सवाल है कि आखिर कैसे वो 272 की संख्या कैसे पार करेंगे। देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को 1996 वाला चुनाव याद आ रहा है कि अगर मेजॉरिटी से कम संख्या रह जाती है तो किसी का भी नंबर लग सकता है, जैसे एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल का नंबर लगा। लेकिन मुझे लगता है वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। इसके अलावा अखिलेश, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये जितने भी नेता हैं, अखिलेश यादव क्या अपने आंध्र प्रदेश तो छोड़िए, अपने पड़ोसी बिहार में कितने वोट ला सकते हैं, केसीआर बिहार में कितने वोट ला सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में, तो कई इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत। आप शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। दरअसल क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।